हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक PYQ थीम बेस्ड सीरीज स्टार्ट करी थी और इसमें हम लोग वो थीम्स कवर कर रहे हैं जहां से RPSC अलग अलग एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। और ये इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। अब हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट की भी वीडियोस आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दी हैं। जैसे आज नीलम मैम की वीडियो ज्योग्राफी वाली वीडियो आई थी, फिर कल दिनेश सर की भी वीडियो आ जाएगी जो करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं वो सारी की सारी आप लोगों के साथ कवर करें। और उससे क्या है कि आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी आज हम लोग जिस थीम की बात कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में दे रखा है और यहाँ से भी RPSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो एक बार मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे ना मैं अगर आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ऐसे SDGs है, आपको ना किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे 17 SDGs हैं और 169 टारगेट्स हैं। तो ये जो 17 SDGs हैं ये हमें याद होना चाहिए कि पहला SDG क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और ये इस तरीके से 17 तक हमें SDGs पूरे के पूरे याद होने चाहिए। कौन सा एसडीजी किस चीज से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपको एसडीजी बता दे और फिर पूछ ले कि ये एसडीजी का नंबर क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इंडिया में कौन सी एजेंसी है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसडीजीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है या प्लान बनाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्लस जैसे राजस्थान भी अपना एसडीजी निकालता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की रैंक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई। डिस्ट्रिक्ट की टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और ये रैंक्स चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे कौन कौन से कि नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए। ठीक बात है भाई। फिर नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टेकिंग 10 इंडिकेटर्स। तो 10 इंडिकेटर्स नहीं है, ये 12 इंडिकेटर्स है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर आगे जाने की हमें आवश्यकता है नहीं। अगर मैं पहला और तीसरा ही देखता हूँ तो आप देखोगे अपना दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा इसमें है ना, और किसमें है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन, तो ये आप देखो यहाँ पे नीति आयोग आप सबको पता है कि एसडीजीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करता है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करता है। तो नीति आयोग इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और ये दे भी रखा है। तो इस तरीके से आपको देखने की कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने एसडीजीज हैं। फिर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो हो किस चीज से रिलेटेड है, डायरेक्टली पूछ ले तो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जेंडर इक्वलिटी है वो किस चीज से रिलेटेड है या उसका नंबर कौन सा है, या फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है वो कौन सा एसडीजी है। या आपसे यहाँ पे ऐसे कर देगा कि 15 जो है वो किससे रिलेटेड है या 17 किससे रिलेटेड है, फिफ्थ किससे रिलेटेड है। ऐसे ही आपसे अलग अलग एसडीजी पूछे जा सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की आपसे हो सकता है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ये रैंक्स पूछ सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट्स की जो रैंक है जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज करी जाती है तो वो भी आपसे पूछ, तो ये आपको इस तरीके से भी इसको प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे पूछ लिया कि जो लाइफ ऑन लैंड जो है वो कौन सा एसडीजी है, तो वो एसडीजी 15 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको डिटेल में इसलिए भी पढ़ना। जैसे ये क्वेश्चन आया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए कैटलिस्ट फॉर अचीविंग डैश ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि 17 में से कौन से या कितने गोल्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने में हेल्प करते हैं या एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ऐसे 7 गोल हैं। ये यूएनएसडीएन की जो रिपोर्ट आती है उसमें मेंशन था। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा डिटेल में कुछ कुछ चीजें पढ़नी होती है। और ये बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं भाई, है ना। ये आप लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा एसडीजी इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये अभी न्यूज में है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। जैसे एसडीजी इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, ये रिलीज करी जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन। ठीक है, यूएन एसडीएसएन। तो ध्यान रखना इसमें ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर है वो 68.3 है आउट ऑफ 100। लेकिन अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 94th रैंक है। हालांकि इंडिया ने 2015 के कंपैरेटिव में इंडिया की रैंक जो है वो काफी इंप्रूव हुई है।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया की रैंक उतनी खास नहीं है या उतनी बेहतर नहीं है। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया से बेहतर कर रही हैं एसडीजी इंडेक्स में, अगर उनकी रैंक देखें तो। फिर हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाए कि टॉप 3 आपसे पूछ ले तो फर्स्ट पे कौन सी है, फिनलैंड, देन स्वीडन एंड देन डेनमार्क। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो डोमिनेट करती हैं जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, तो आप देखना उनकी रैंक हमेशा आपको बेहतर मिलेगी। बॉटम में कौन सी कंट्रीज है, जैसे चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सुडान है। तो ये कंट्रीज हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट ये डेटा आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ से एक स्टेटमेंट में या फिर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मतलब 2015 में हमारी जो रैंक थी वो 112 थी, फिर हमने 94th पे हम लोग अब आ गए हैं, तो हमने इम्प्रूव तो किया है। बट स्टिल जो हमारी साउथ एशियन नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, उनसे अच्छी रैंक हमारी नहीं है अभी इनमें। तो इसलिए इंडिया को अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब एसडीजी से रिलेटेड थोड़ा सा एक बार बेसिक और देख लेते हैं। ये सबको पता है कि कितने एसडीजी हैं, 17 एसडीजी हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो 169 टारगेट्स हैं जो 193 में यूनाइटेड मेंबर्स ने अडॉप्ट कर लिए थे 2015 में। तो जो एसडीजीज जो है वो कब अडॉप्ट करे गए थे, 2015 में अडॉप्ट करे गए थे। वैसे अगर एसडीजीज के फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो 2012 का जो रियो डी जेनेरो का जो समिट था वहां पे हुआ था, ठीक है। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो 1987 में जो ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है डिफाइन किया गया था, ठीक है। बस अब इन एसडीजीज में बेसिकली क्या है, गोल्स हैं जो अचीव करने हैं 2030 तक। ये 2030 तक के टारगेट दिए गए हैं कि हमें ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं कोर प्रिंसिपल्स की बात करूं तो क्या है, जो 2030 का जो एजेंडा है उसका कोर प्रिंसिपल क्या है कि ये जो गोल्स हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए, ये इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर लीव नो वन बिहाइंड, या मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पीरियोडिक मॉनिटरिंग वाया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो कोर प्रिंसिपल है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए ऑप्शन देके कि कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ 2030 एजेंडा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं 5 पीस की बात करूँ, ये कौन से 5 पीस हैं, तो 5 पीस का मतलब पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ पे पी का कोई और वर्ड यहाँ पे लिख दे, जैसे यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की जगह प्राइवेट लिख दे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गलत है। आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि 5 पीस कौन से हैं, और यहाँ पे 5 पीस लिखे होंगे बट उनमें एक वर्ड जो होगा वो अलग होगा, तो इसलिए सारे वर्ड्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, वहां पे गलती हो भी जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया में जो एसडीजीज पे काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, नीति आयोग है, ठीक है, फॉर दी एसडीजीज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आती है, अवेयर करती है लोगों की किस तरीके से एसडीजीज जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और क्या क्या चीजें करनी है। तो इसलिए एक इसके जो एसडीजीज की जो प्रोग्रेस है वो 277 इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रैक की जाती है, जैसे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया गया। जो एनआईएफ का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, 277 इंडिकेटर्स दिए हैं इसमें, और इसके थ्रू क्या करते हैं, एसडीजीज की जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करी जाती है, ठीक है। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में है कि भाई देखा जाता है कि किस तरीके से एसडीजीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब एक बार हम लोग एसडीजीज देख लेते हैं कि भाई 17 एसडीजीज कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला एसडीजी कौन सा है, पहला एसडीजी बोलता है नो पॉवर्टी, ठीक है। भाई हमें सिंपल सी बात है कि 2030 तक जो है हर तरीके की गरीबी को खत्म करना है। फिर दूसरा एसडीजी बोलता है जीरो हंगर, भाई गरीबी खत्म हो जाएगी तो कोई भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। तो हमें हंगर अचीव मतलब हंगर क्या करना, खत्म करना, और हमें फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है कि सबको एटलीस्ट इंश्योर किया जाए कि सबको 2 टाइम का खाना जरूर मिलेगा, ठीक है। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना है। तो हो सकता है कि आपसे जीरो हंगर ना देके वो आपसे बोल दे कि प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसका पार्ट है या किस गोल का टारगेट है। तो ये आपको इस तरीके से ये जो टारगेट्स दे रखे हैं ना, ये भी आपको पढ़ने हैं और ध्यान में रखने हैं। अगर मैं थर्ड गोल की बात करूं तो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर,
भाई जब भूखे नहीं होंगे तो हेल्थ कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या, कैसे ये कैसे कौन से टारगेट्स पे फोकस करना है कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो है रेट है उसको कम करना है। ठीक है, फिर क्वालिटी एजुकेशन चौथे पे अगर हम बात करें तो कौन सा है, क्वालिटी एजुकेशन। भाई एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है, इक्विटेबल बनाना है सबके लिए, और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि तब सब लोग एजुकेशन ले सके। ठीक है, फिर फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ पे कौन सा है, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, फिफ्थ पे कौन सा है, जेंडर इक्वलिटी, कि हर तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो क्या करना है, खत्म करना, और वुमेन्स को क्या करना है, एम्पावर करना है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या टू रिड्यूस द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा गोल है, वो जेंडर इक्वलिटी है, और वो गोल नंबर कौन सा है, फिफ्थ। अगर सिक्स पे हम लोग देखें तो कौन सा गोल है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि भाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस होना चाहिए सबके पास। ठीक है, हमें ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है, चाहे वो हर शहर से हो या वो हर घर घर से हो या हर गांव से हो। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन जो है वो हमें खत्म करना है, और ये कौन सा गोल नंबर है हमारा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और उसके तहत ये टारगेट्स दिए गए हैं। गोल नंबर सातवां कौन सा है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और इसके अंदर जो टारगेट दिए गए हैं कि जो एनर्जी का एक्सेस है वो सबके पास होना चाहिए, वो कैसा होना, अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी सबके लिए होनी चाहिए। इंश्योर करना है हमें इस बात को कि सबके लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अवेलेबल हो। फिर आठवें नंबर गोल की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आठवां नंबर गोल क्या कहता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सबके पास डिसेंट वर्क हो, सबके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, नाइन्थ नंबर पे अगर हम लोग देखें तो नाइन्थ नंबर गोल क्या कहता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन्थ नंबर गोल क्या कहता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमें एक ऐसा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हो, जो इनोवेशन की बात करता हो। ठीक है, फिर दसवां गोल क्या है, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, कि हमें जो है इनइक्वलिटीज को खत्म करना है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या फिर कंट्रीज के बीच में हो। तो 10वां गोल क्या कहता है, वो इनइक्वलिटीज को खत्म करने की बात करता है। 11वां गोल क्या कहता है, 11वां गोल कहता है कि सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज डेवलप करनी है हमें, जो सिटीज जो बनानी है वो सबके लिए सेफ होनी चाहिए, वो रिजिलेंट होनी चाहिए, या फिर वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, 12वां गोल क्या कहता है, वो कहता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि जो भी चीजें प्रोड्यूस करी जा रही हैं वो सही होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इंश्योर करना है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। फिर 13वां गोल क्या कहता है, 13वां गोल बात करता है क्लाइमेट की, क्लाइमेट एक्शंस हमें लेने हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम लोग डील कर सकें, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम कर सके। ठीक है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे हैं उनको कम करे जा सके, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। या फिर हम 14वें गोल की बात करते हैं, वो बात करता है लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ बिलो वाटर। 14वां गोल किसकी बात करता है, लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, कि हमें जो ओशियन है, सीज हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करना है, उनको बचाना है, और उनको यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, ताकि वो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी बचे रह सके। 15वें गोल की अगर हम लोग बात करें, 15वां गोल क्या है, लाइफ ऑन लैंड। 15वां गोल क्या कहता है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो जैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और प्रमोट करना है जो इकोसिस्टम है हमारा, जो हमारे जो फॉरेस्ट है या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको रिस्टोर करना है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो कम करना है। फिर 16वां गोल क्या कहता है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कंट्री में है चाहे वो वर्ल्ड में है, वो हमें अकाउंटेबल बनाने हैं, हमें इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हों, जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो। तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात कौन सा गोल करता है, 16वां गोल। 17वां गोल अगर बात करें तो वो पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, कि हमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करें ताकि इन गोल्स को जो है वो अचीव किया जा सके। अब अगर देखें हम लोग, तो मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। इसमें आप लोगों को हम लोगों ने देखा ही था कि एसडीजी इंडेक्स 2026 जो है उसमें रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, वो यूएनएसडीएसएन के द्वारा रिलीज करी जाती है। इंडिया के रैंक की अगर बात करें तो वो 94th रैंक है आउट ऑफ 167 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर कितना है, 68.3। ठीक है, इंडिया की 2015 में जो रैंक थी 112 से अब 94 रैंक रह गई, 18 प्लेसेस हम लोगों ने इंप्रूव करी है। अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज की बात करूं तो वो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। बॉटम 3 कंट्रीज, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान।
ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है कि 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। आप एक बार इस टेबल को भी अच्छे से देख लेना कि जो गोल्स दिए हुए हैं उन गोल्स में टारगेट्स कितने हैं और इंडिकेटर्स कितने हैं। क्या पता 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट्स में एक ऐसा स्टेटमेंट आप लोगों को मिल जाए कि जीरो हंगर गोल के तहत या गोल नंबर 2 के तहत 8 टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स का जो फैक्ट है ये चेंज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था। तो ये थे, है ना, 5 पीस आपको याद रखने हैं। 5 पीस में कौन कौन से वर्ड हैं? पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ओके। इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नीति आयोग है जो एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। मोस्पी ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत भी याद रखना, ठीक है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है वो मोस्पी के द्वारा बनाया गया है, ठीक, ताकि जो एसडीजीज की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक किया जा सके। बाकी ये पीडीएफ भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग बताना कि इन वीडियोस से आपको चीजें रिवाइज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आप पीवाईक्यू से कैसे रिलेट कर पा रहे हो, कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो सही में आप कितना डेप्थ में जाके उसको पढ़ना है, ये सारी चीजें आप इन वीडियो से सीख सकते हो। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।